मित्रगण, पीछे जो हम वर्ण व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, मिश्रित जाति व्यवस्था पर में चर्चा कर रहे थे। आज आप सबका उसी गोष्ठी में पुनः स्वागत है। उसी चर्चा को हम आज फिर आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने दो बातें कही। पहली बात कि यह वर्ण व्यवस्था, जिसे आजकल जाति व्यवस्था कहा जा रहा है, वह गुण और कर्म पर आधारित था। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्णों का निर्माण मैंने स्वयं किया है। हे अर्जुन, इन चारों वर्णों को मैंने ही बनाया है, गुण और कर्म के आधार पर। इसमें जन्म की कोई बात नहीं हुई है। हमने वेद की ऋचाओं की भी बात की। हमने उन विद्वानों का पक्ष भी रखा जो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था सौ चराचर में व्याप्त है, सजीव में, निर्जीव में, मनुष्य, पशु जगत मतलब पक्षी आदि समेत, और वनस्पति जगत इत्यादि सब में। फिर मैंने कुछ बातें और भी कही वर्णाश्रम के संदर्भ में कि क्या वो आश्रम जो हैं वो जन्म के आधार पर आधारित हैं। अगर एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में गृहस्थ जीवन का निर्माण हो जाता है, तो क्या हम उस आश्रम को गृहस्थ नहीं कहेंगे? ये सब संशय मैंने उठाए जिन पर आपको सोचना है और आपको जवाब देना है। क्योंकि जब हम शास्त्रों से बात करने लगते हैं तो यह भूल जाते हैं कि इसमें 98% शास्त्र वो हैं जिनका निर्माण आज से 1000 से लेके 2000 वर्ष के बीच में ही हुआ है। और यह शास्त्र एक समृद्ध, सशक्त और सबल वर्ग ने अपने पक्ष में लिखवाया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है या सही है, मुझे इस विवेचना में नहीं पड़ना है, लेकिन यह तय है कि एक तरह के समाज के निर्माण की कोशिश की गई जिसमें सब कुछ समान भाव से नहीं बटा था। हम इस सत्य को झुठला नहीं सकते। दूसरी बात हम विचार करके देखते हैं कि अगर जन्म से ही, अगर ईश्वर ने नहीं बनाया है वर्ण और जन्म से ही बना है और हम उसे शास्त्र से प्रमाणित करते हैं, वो भी
उस शास्त्र से जिसको हम अध्यात्म कहने की भी कभी कभी अहंकार जनित अभिव्यक्ति करते हैं, तब प्रश्न उठता है कि जब कोई बीमार हो जाता है, मेरे जैसा ब्राह्मण जब बीमार हो जाता है और खून की आवश्यकता होती है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर नहीं कहता है कि एक ब्राह्मण का खून लेके आओ। 9 ब्लड बैंक वालों से पूछा जाता है कि भैया किस जाति का या किस वर्ण का खून। खून के जो अपने गुण स्वभाव हैं उस शरीर के अनुसार वही खून लाया जाता है और उसी खून को शरीर में डाला जाता है। दूसरे ग्रुप का खून अगर पड़ जाएगा तो हम नहीं बचेंगे। तो यह भी एक तरह का निर्माण है। और उस समय हम नहीं कहते हैं कि जिसे हम उच्च हैं, ब्राह्मण हैं और तथाकथित शूद्र कह के अछूत करके जिसे हम प्रताड़ित किए हैं युगों युगों से, अपनी उस धार्मिक ग्रंथों के आधार पर में जिसके हम आज उदाहरण देते हैं, अगर उसका खून चढ़ जाता है तब हम क्या करेंगे? अब हम क्या हुए? तो तय है कि प्रकृति से तो हम हट रहे हैं। और मैंने कहा कि सनातन धर्म प्रकृति का धर्म है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको हिंदू धर्म समझने का भ्रम न पालें, क्योंकि सनातन धर्म में छुआछूत नहीं है। और आज जिस छुआछूत को हमने जिन शास्त्रों के सहारे बढ़ावा दिया, आज हम अपने किसी दूसरी स्वार्थ पूर्ति के लिए उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सनातन नहीं बन रहे हैं, हम अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। जब हमने वृक्षों को भी वनस्पति जगत में बांट दिया, तो बताइए ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके बगल में दूसरा वृक्ष नहीं उगेगा? स्पर्शा स्पर्श, छुआछूत का भेद भी तो उस जगत में होता। लेकिन सनातन धर्म का जो है जिसमें ये सब नहीं है, इसके कारण आप देखेंगे अगल बगल में आपके अनुसार वर्गीकृत 2 वृक्ष खड़े हैं और एक दूसरे की डाली भी स्पर्श हो रही है। जैसे आपके तथाकथित शूद्र जिसे कहा जाता है या कहा गया है शास्त्रों में, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, मैं उसे भी अनावश्यक ही कहता हूं। तो वह खून भी जब आ जाता है और उच्च वर्ण में जन्म लिए हुए, उच्च कुल में जन्म लिए हुए शरीर उसको स्वीकार कर लेता है, तो यहां फिर सनातन है। यह ईश्वर के उसी को कहता है कि गुण कर्म विभावशः, गुण और कर्म के मिल जाने से वह ग्रहण कर लेता है, दूसरे ग्रुप के देने से ग्रहण नहीं करेगा। खून की बात हो रही है। ऐसे ही वृक्ष में हम देखते हैं कि पीपल उगाया किसी पर में कोई दूसरा वृक्ष उगाया, एक वृक्ष के विशाल वृक्ष पर में दूसरा विशाल वृक्ष के बीज प्रस्फुटित हो जाते हैं। वह पहले ही वृक्ष से ही उसका पोषण होता है। यहाँ भी गुण की समानता ही हो रहा है। हम जब कलम लगाते हैं, कई बार एक ही पर में दूसरे डाल देते हैं और वह लग जाता है। और एक ही जड़ से निकले हुए चीज से हम देखते हैं कि 3-3, 4-4 तरह के फल निकाल लेते हैं लोग। यह सब भी गीता के उसी हिसाब से चल रहा है, गुण कर्म विभावशः। और यही वेद कहता है, यही उपनिषद कहता है
क्योंकि अगर जन्म से सब कुछ होता और वनस्पत जगत में भी यही चीज होता, तो जो वर्गीकरण हम मनुष्य में करते हैं, हम भोजन में भी करते कि ये अन्न फलाना, ये अन्न फलाना, ये अन्न फलाना। और एक वर्ण वाले अगर दूसरे तरह के अन्न को ग्रहण करते तो विषाक्त हो जाते, उल्टी कर देते, मर जाते। ऐसा तो नहीं हो रहा है। जन्म का जो तर्क है वह कहीं ना कहीं तो बिखर रहा है, टूट रहा है, जब हम सनातन की आंखों से देखते हैं। क्योंकि सनातन की आंखों में ही है ईशावास्यमिदं सर्वम। जब वह सब उस ईश के ही उपासना में है, सब उस ईश से ही प्रदत्त हैं, उनके ही द्वारा सब कुछ दिया हुआ है, तो जन्म के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है वह गलत है, किसी कारणवश किया गया है। हम उसकी रक्षा भी कर रहे हैं और सबको एक झंडे के नीचे भी लाना चाहते हैं। यह दोनों बात नहीं हो सकती है। हमको समझना ही होगा कि वास्तव में यह वर्ण क्या था। कहीं यह विकास का क्रम तो नहीं है, कहीं हमारे ही जीवन की कहानी को तो ईश्वर नहीं कह रहे हैं। हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में जो गुण और कर्म हम ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर कहीं हम ही तो नहीं वर्गीकृत हुए पड़े हैं। ऋषियों ने तो जितनी साहित्य की रचना की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ऋषियों के नाम पर की गई है, उसमें सिर्फ प्रकृति के नियम की बात है। प्रकृति का ही ये है, प्रकृति ही सनातन है, इसीलिए यह धर्म सनातन है। और आत्मा ही सर्वव्याप्त है, पशु जगत में, वनस्पत जगत में, हर जगह। इसीलिए आत्मा का धर्म ही सनातन धर्म है और आत्मा को ही पूजा गया है सनातन धर्म में। मैंने अन्य चर्चाओं में कहा भी है कि हम जो भी विग्रहों के नाम दे रहे हैं, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, दुर्गा, काली और कोई रूप में ईश्वर को जो भी कहते हैं, वह हम आत्मा को ही उन सब नामों से सम्मानित किए हैं। तो जब वह सर्वव्याप्त आत्मा सब में समान रूप से व्याप्त है, तो वह जन्म के आधार पर कहाँ वर्गीकृत हुआ कि हम यहाँ जन्म लेंगे तो इसमें आत्मा नहीं होगी और उसमें कोई ऐसी आत्मा होगी। तो हम कहीं न कहीं भटक रहे हैं और एक व्यर्थ के का जो बहस है, व्यर्थ का तर्क कर रहे हैं कि जन्म से ही होता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर वह चीज भी खत्म हो जाती है जो मैंने वेद के ऋचा से कहा कि बाहु ब्रह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः। अब बाह में छत्री कैसे होंगे? तो हम इस विषय पर में देखें, सोचें और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे आगे। लेकिन अभी तक मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि तर्क कुछ भी कर लीजिए, प्रकृति के नियम आपके तर्क के अनुकूल नहीं हैं तो आप सही नहीं हैं। अगर जन्म से ही वनस्पति जगत में है, पशु जगत में है, तो यहाँ के वर्ण और वहाँ के वर्ण में भी छुआछूत होता। और अगर हम वह अन्न खा लेते, वह फल खा लेते, तो हम जीवित नहीं बचते। या उन लकड़ियों की पर से बनाए हुए चीज पे सो जाते, तो भी हम जो हैं वो नहीं रह पाते।
इस चर्चा को आगे रखेंगे मित्रों। अभी बंधुजन आप लोगों से यही निवेदन है कि सिर्फ इस पर मनन करें। यह लड़ने झगड़ने वाद विवाद का विषय नहीं है। ये वाद विवाद में विषय में वो पढ़ रहे हैं जिनके धंधे पे कहीं न कहीं से चोट पड़ रही है। लेकिन धंधा बहुत है जगत में, और हम सब ईश्वर के भक्त हैं। भरत पुत्र होने के कारण, वो जो सबका भरण पोषण करने वाला भरत है, उसके पुत्र होने के कारण हम भारत हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बार बार भारत कह के संबोधित किया है। तो हम फिर आएंगे कि ऋषियों की वर्ण व्यवस्था क्या थी, किस चीज की ओर गीता में इंगित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।